तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं प्राची, मैं एक बार फिर से आपका इस प्यारे से चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 2.0 पर आपको स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, जो कि हर जगह ये यूज ही रहेगा, हर जगह आपको यूज में मिलता है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो है, आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, संयोजकता ज्ञात करना। और संयोजकता ज्ञात करने की आज हम आपको ट्रिक बताएंगे। आप ट्रिक की सहायता से सेकंडों में निकाल सकते हैं संयोजकता, यानी कि वैलेंसी आप फाइंड कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। तो चलिए ट्रिक क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है। ट्रिक की सहायता से आपको याद रखना क्या, एक मैजिक नंबर। और उस मैजिक नंबर में आपको ये याद रखना है 2, 8, 8 और 2। ये आपको मैजिक नंबर याद रखना है। ये मैजिक नंबर दिया किसने? तो ये मैजिक नंबर दिए हैं बोरबरी वैज्ञानिक ने। बोरबरी वैज्ञानिक ने ये नंबर आपको दिया गया है। और इस नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को हम इसी नंबर के हिसाब से भरते हैं। तो जैसे इस पहले नंबर को हम बोलते हैं के, इस नंबर को बोलते हैं एल, इस नंबर को बोलते हैं हम एम, और इस नंबर को बोलते हैं हम एन कक्षक। के, एल, एम और एन कक्षक बोलते हैं। और इसी कक्षक में हम इलेक्ट्रॉनों को क्रम बाई क्रम हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो ये आपको मैजिक नंबर याद रखना है। अब हम बताएंगे कि इन सभी जो आपको एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 19 तक लिखे हुए हैं, इन सभी के हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर इसका निकालेंगे, संयोजकता फाइंड करेंगे। तो ध्यान समझिए, जब तक हम जैसे पहले वाले कक्षक में भरेंगे 2 में इलेक्ट्रॉन, जब तक 2 पूरा फुलफिल नहीं हो जाता है हम अगले कक्षक में प्रवेश नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका पहला मिल रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हम सबसे पहले किस में जाएंगे? के कक्षक में जाएंगे। और के कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? यहाँ पर 1 भरेंगे। यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई? हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, परमाणु क्रमांक भी 1, इसकी वैलेंसी संयोजकता भी कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद में हमको हीलियम मिला। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यानी कि हम पहले कक्षक में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 2 भर भी सकते हैं। यानी कि हीलियम का जो संयोजकता होती है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के पास कितने हैं? 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 यहाँ पर इसके पास परमाणु क्रमांक है। तो इसमें तो हम अधिकतम 2 ही भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 2 ही भर सकते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे के के बाद एल कक्षक में। जब के आपका फुलफिल हो जाएगा तो आप जाएंगे एल कक्षक में। एल कक्षक में 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा 1 ही बचा हुआ है, इसलिए हम 1 भर देंगे। 2 और 1 3 इसका परमाणु क्रमांक भी होगा। और यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 2 और 1। उसके बाद में बेरियम है। बेरियम के पास 4 है, तो पहले इसमें भरेंगे के में। के में तो 2 हम भर देंगे। फिर बचा हुआ 2 किस में जाएंगे हम लेकर के? 8 में जाएंगे, यानी कि यल कक्षक में जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, यानी 2,2 इसकी क्या आ जाएगी? संयोजकता आ जाएगी। उसके बाद संयोजकता आप जानते हैं क्या होता है? संयोजकता होती है किसी भी कक्षक के बाहरी इलेक्ट्रॉन में, जो उसकी किसी भी कक्षक में बाहरी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। यानी कि यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी? 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। उसके बाद में क्या आ गया? बेरियम आ गया। बेरिलियम आ गया। बेरियम में क्या है? यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। 5 में यल के में तो हम 2 भर सकते हैं अधिकतम। उसके बाद में बचा हुआ किस में जाएंगे हम? जल में। जल में हम अधिकतम कितना भरेंगे? 3 भर देंगे, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 3 आ गई। उसके बाद में कार्बन है। अधिकतम हम के में कितना भर सकते हैं? 2। यल में कितना जाएंगे लेकर के? यहाँ पर कितना जाएंगे? 4 लेके जाएंगे। यल में हम अधिकतम कितना भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। जब तक ये नहीं भरेगा फुलफिल हम इसमें नहीं प्रवेश करेंगे। यम में हम यहाँ पर कितना भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है? 7 है। 7 परमाणु क्रमांक है। पहले हम के में कितना भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें हम कितना भर सकते हैं? अधिकतम। इसमें हम अधिकतम भर सकते हैं, अधिकतम भर सकते हैं कितना? 8। तो हमारे पास 2 तो भर दिए, बच कितना रहा? 5 बच रहा है। हम इसमें 5 भर दिए।
ठीक है। जब तक 8 भर नहीं जाएगा तब तक हम इसमें M में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी कि 2,5 इसका क्या हो गया, सजगता हो गई। फिर बात हम करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो दो भर देंगे हम पहले वाले में यानी के कक्षक में। फिर जो बचा हुआ है वो किसमें लेकर के जाएंगे, हम यहाँ पर लेके जाएंगे आपका एल में। एल में हम कितना लेके जाएंगे, 6 लेके जाएंगे। आई बात समझ में, यानी कि 6 से कितने आ गई, सजगता हो गई। बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या हो जाएगी, सजगता हो गई। वैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, ध्यान समझिए, तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन है। दो भरा जाएगा किसमें, के कक्षक में, और बचा हुआ किसमें जाएगा, वो आपका जाएगा एल में। एल में कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, यानी कि 7 इसकी क्या हो गई, सजगता हो गई, किसकी, फ्लोरीन की। फिर बात करते हैं नियॉन की। क्या है, नियॉन की। यहाँ पर नियॉन में देखिए, ध्यान समझिए, दो हम भरेंगे किसमें, के कक्षक में। पहले हम कितना भरेंगे, 2 भरेंगे हम के में, बचा हुआ किसमें जाएंगे हम, जल कक्षक में। यल कक्षक में कितना जाएंगे, 8 जाएंगे, यानी कि ये फुलफिल हो गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नियॉन। क्या है, नियॉन क्या बोलते हैं, एक अक्रिय गैस है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे भरे हुए हैं। इसको जरूरत नहीं है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने की। पार्टिसिपेट कौन करता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, 8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनको जरूरत होती है जाके पार्टिसिपेट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। आप ऑक्टेट टूल पढ़े होंगे, अष्टक नियम पढ़े होंगे, वहां पर आपको जानकारी होगी। यहाँ पर देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, खुश है बेचारा, ठीक है, खुश है, इसको जरूरत ही नहीं है किसी के साथ में पार्टिसिपेट करने की। अक्रिय गैस है ना नियॉन, अक्रिय गैस, इसको जरूरत ही नहीं है किसी के पास पार्टिसिपेट करने की। इस पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। फिर बात आई सोडियम की। ये बेचारे तो मेहनत करेंगे ही, क्योंकि इनके पास क्या है, इन सभी के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं सभी मेहनत करेंगे कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब बात करते हैं किसकी, सोडियम की। सोडियम के पास कितने हैं, यहाँ पर 11 है, 2 भरे जाएंगे किसमें, ध्यान समझिए, 2 किसमें भरे जाएंगे, के कक्षक में। 8 किसमें भरे जाएंगे, बोलिए, यल में। अब जब यल पूरा फुलफिल हो गया, अब हम किसमें प्रवेश करेंगे, यम में। किसमें प्रवेश करेंगे, यम में। यम में कितना भरेंगे, 1, हमारे पास 1 ही है, हम 8 भर सकते हैं, लेकिन 1 ही था हमारे पास, भर दिए। 2, 8 और 1, आई बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम में कितना है, 12 है। 12 में से हम कितना भरेंगे, पहले तो 2 भरेंगे, पहले कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे, 8 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। पहले हम कितना भरेंगे, 2 भरेंगे इसमें, फिर इसमें कितना भरेंगे, 8 भरेंगे, फिर इसमें हम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितना है, 12 है। फिर है बात एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम के पास पहले हम भरेंगे 2, फिर कितना भरेंगे, 8, फिर कितना भरेंगे, 3, ठीक है। 2, 8 और 3 यानी कि इसका हो गया, इसका एल्यूमिनियम का। फिर यहाँ पर बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन में 14 है, 14 परमाणु क्रमांक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 14 में से पहले हम किसमें भरेंगे, 2 भरेंगे एल कक्षक में। उसके बाद में हम किसमें भरेंगे, के में भरेंगे, फिर एल में। एल में कितना भरेंगे, 8 भरेंगे, फिर किसमें भरेंगे, एम में। एम में कितना भरेंगे, 3 भरेंगे, यानी 4 भरेंगे, कितना, 4 भरेंगे। कंप्लीट हो गया किसका, सिलिकॉन का। फिर बात करते हैं फास्फोरस की सौजकता की। अभी हम सौजकता बताएंगे, अभी हम आपको सौजकता नहीं, अभी हम निकालना बता रहे हैं। इसमें से सौजकता कौन सी है ये बताएंगे हम, कितनी है, सोडियम की सौजकता कितनी है, मैग्नीशियम कितनी है, ये हम बताएंगे। अभी आप केवल सौजकता निकालना सीखिए। उसके बाद में क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस ध्यान समझिए, फास्फोरस पहले कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, इसमें यल के में, फिर हम किसमें भरेंगे, एल में। एल में कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। फिर बात आई एम की। एम में कितना भरेंगे, 5 भरेंगे, आई बात समझ में। फिर भरेंगे सल्फर की। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 2 भरेंगे के में, 8 भरेंगे एल में, यम में कितना भरेंगे, यहाँ पर 6 भरेंगे, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में देखिए 2 भरेंगे पहले, फिर 8 भरेंगे, फिर 7 भरेंगे, जाके 17 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आर्गन। आर्गन क्या है, अक्रिय गैस, क्या है, खुश है, एकदम आराम से खुश है। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी देखिएगा पूरे बाहरी कक्षा में फुलफिल इलेक्ट्रॉन होंगे जितना ये चाहता है, 2, 8 और 8,
ठीक है। यानी कि ये भी क्या है, अक्रिय गैस है। इसको भी जरूरत नहीं है किसी के साथ में पार्टिसिपेट करने की, खुश रहता है अकेले में। बाकी सबके पास, जिनके पास 12 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो मेहनत करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर पोटेशियम है। पोटेशियम पास कितना है, 19 है। पहले किसमें भरेंगे, 2 में, फिर 8 में, फिर 8 में, फिर क्या आया, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर कितना भर देंगे, 1 भर देंगे। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर सौजकता क्या होती है, हम आपको बताया सौजकता वह होती है जिसके बाहरी कक्षा में, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है, आपका सौजकता होती है। तो इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, यही इसकी सौजकता हो गई। यहाँ पर कितना है, 2 है, यही इसकी सौजकता होगी। यहाँ पर कितना है, 1 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, यानी कि यही इसकी सौजकता हो जाएगी। बेरियम की कितना, 2, यहाँ पर बेरियम की, बोरान की कितना, बोरान की 3, कार्बन की 4 और नाइट्रोजन की 5 सौजकता। उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की 6 सौजकता होती है। उसके बाद में फ्लोरीन की 7 होती है। ये तो खुश अपने आप में 8 होती है। इसकी 1 सौजकता होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, फास्फोरस की 5 होती है, सल्फर की 6 होती है, क्लोरीन की 7 होती है, आर्गन की 8 होती है, पोटेशियम की 1 होती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या निकालना सीख गए आज, परमाणु क्रमांक तो जानते ही हैं आप परमाणुओं की सौजकता निकालना आप सीख गए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए स्क्रीनशॉट। तो आपको ये क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे और चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि इसी प्रकार से हम आपके लिए और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आएँ। आप कमेंट में बता भी सकते हैं, मैम हमको ये टॉपिक नहीं आता, हम उसी टॉपिक पे आपकी अगली क्लास लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।